धनबाद के बेकार बांध स्थित जीवन ज्योति स्कूल में सोमवार को केंद्र सरकार के कैच द रेन अभियान के तहत जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में धनबाद नगर निगम के नगर आयुक्त आशीष गंगवार, वाटर एक्टिविटीज एकलव्य प्रसाद, विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं और शिक्षक शामिल हुए। इस दौरान जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन और पर्यावरण संरक्षण के प्रति बच्चों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने कहा कि कोयलांचल धनबाद में स्वच्छ जल का संरक्षण समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि पानी बचाना केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। उन्होंने विद्यार्थियों से जल संरक्षण की आधुनिक तकनीकों को अपनाने और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करने की अपील की। वहीं वाटर एक्टिविटीज एकलव्य प्रसाद ने बच्चों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के विभिन्न तरीकों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि कहीं भी पानी की बर्बादी दिखाई दो तो उसे रोकने का प्रयास करें, साथ ही हर शुभ अवसर पर पौधारोपण करें और स्कूल, घर व सार्वजनिक स्थानों पर वर्षा जल संचयन की व्यवस्था विकसित करने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि जल ही जीवन का आधार है और इसकी रक्षा करना आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित करना है। कार्यशाला के दौरान विद्यार्थियों ने जल संरक्षण से जुड़े कई महत्वपूर्ण पहलुओं को समझा और वर्षा जल संचयन को अपने दैनिक जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के उद्देश्य से बच्चों को जल संरक्षण का संदेश देकर उन्हें भविष्य का जिम्मेदार नागरिक बनाना रहा। कैच द रेन, क्योंकि हम लोगों का फोकस है कि जितना भी पानी बरसात के माध्यम से गिर रहा है वो फ्लो होके बह ना जाए और दामोदर में या फिर किसी भी वेस्टेज में ना चला जाए। इसलिए हम लोगों ने कैच द रेन जो सरकार का कैंपेन है उसके अंतर्गत हम लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए, और इसके अंतर्गत प्रावधान भी हैं। सभी जितने भी भवन हैं, चाहे व्यावसायिक भवन हो या फिर कोई इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग हो, उसमें हम लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग मैंडेटरी करना है। उसी के क्रम में आज हम लोगों ने जीवन ज्योति स्कूल में बच्चों से इंटरेक्शन करा है। उन लोगों को बताया है पानी की हम लोगों के लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, आगे क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं अगर हम लोगों ने अभी उसका सही से ध्यान नहीं रखा। तो आज ये एक तरह से इंटरैक्टिव सेशन था बच्चों के साथ कैच द रेन कैंपेन के क्रम में। देखिए, सरकार का ही प्रावधान है, नियम के अनुरूप अगर किसी भी बिल्डिंग में रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होता है तो उसको 1.5 गुना होल्डिंग टैक्स देना पड़ता है। तो हम लोगों ने ऐसी बिल्डिंग्स आइडेंटिफाई भी कर रहे हैं, उनको मोटिवेट भी कर रहे हैं। जो एक पेनल्टी था एक तरह से कि 1.5 गुना होल्डिंग टैक्स लगेगा, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा उसको मान लिया गया कि एक तरह से जनरल हम लोग का होल्डिंग टैक्स हो गया। तो फिर वो अब मोटिवेशन थोड़ा सा डिप हो गया है। तो हम लोग फिर से प्रयास कर रहे हैं ऐसी कैंपेन के माध्यम से लोगों से इंटरेक्ट करके कि वो अपने अपने घरों पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें। तो ये एक इनिशिएटिव है सेंट्रल गवर्नमेंट का, लोगों के बीच में रेन के महत्व को समझना। बट मुझे लगता है धनबाद जैसे शहर में ना, जहाँ पर शैलो एक्विफर मैनेजमेंट की पायलट हुई है, जो पहला पायलट हुआ था 9 सिटीज़ में हुआ था, 10 सिटीज़ में हुआ था पूरे कंट्री में, उसमें धनबाद एक था। वहाँ जो काम हुआ है उसका जो प्रभाव हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 2024 जून में ख़त्म हुआ प्रोग्राम, उसके बाद हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं 5 लोकेशंस में, जीवन ज्योति भी एक है, कि वहाँ पर भूजल का विस्तार किस तरीके से हुआ है ये शैलो एक्विफर सैम प्रोजेक्ट से। तो मुझे लगता है धनबाद जैसे शहर में जो पास्ट काम हुआ है उसको, और उसी के आधार पर रेन वाटर का क्या ज़रूरत है, कैच द रेन की क्यों ज़रूरत है, उसको उजागर करने की। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।